इन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी में। जैसा कि आप सभी को पता है, आज यूपीएससी ने अपना जो कट ऑफ है वो फाइनली निकाल दिया है। एक क्वेश्चन जो है एस्पिरेंट्स के दिमाग में हमेशा रहता है कि यार कट ऑफ क्या है, कट ऑफ क्या गई, इस बार कट ऑफ क्या गई। तो फाइनली यूपीएससी ने इस बार की जो कट ऑफ है वो निकाल दिया है। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो गाइस, प्रीलिम्स में इस बार फिर 98 मार्क्स जो है वो जनरल की कट ऑफ गई है। ये 98 मार्क्स जो हैं ये 200 में से हैं। अगर आप पिछली साल की बात करें 2018 में भी 98 मार्क्स ही कट ऑफ गई थी जनरल कैंडिडेट्स की। तो ये बेसिक चीज़ जो है अभी प्रीलिम्स के बारे में मैंने आपको बताई है। अब अगर मैं बात करूं कि मेंस में क्या गया, तो देखिए 1750 नंबर का मेंस होता है, तो उसमें से इस बार जो कट ऑफ आई है वो आई है 751। तो मेंस की कट ऑफ जो है वो 751 है। अगर आप इसको परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 43% मेंस में अगर आपके नंबर आते तो आप पास हो जाते। प्रीलिम्स में अगर मैं आपको परसेंटेज वाइज बताऊं तो 98 का अगर आप 200 में देखेंगे तो ये जो परसेंटेज है ना, ये 49-50% के आसपास बन रही है। मतलब 50% से थोड़ी सी कम, 49% से ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं कि कितना कम स्कोर करना है आपको प्रीलिम्स में या फिर मेंस में टू क्रैक यूपीएससी। एक चीज़ आप लोगों को हमेशा बताया जाता है कि यूपीएससी जो है ना, वो पूरा सिलेबस पढ़ने का तो काम है ही नहीं, पूरा सिलेबस पढ़ने वाला एग्जाम ही नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 50% मार्क्स स्कोर करके भी अगर आप लोगों ने प्रीलिम्स दिया होता, इतना स्कोर किया होता, तो आप लोग जो है वो आगे बढ़ सकते थे मेंस के पास। और मेंस में अगर आप 43% भी स्कोर कर लेते तो भी आपका यहाँ पे सिलेक्शन जो है इस बार की यूपीएससी के इंटरव्यू में हो जाता। अब बात करें कि क्या रहा इंटरव्यू में कट ऑफ। इंटरव्यू देखिए, आपको पता है 275 मार्क्स का होता है। अब इसको अगर हम जोड़ दें टोटल मार्क्स के अंदर तो 2025, ये टोटल मार्क्स 2025 मार्क्स का आपका पूरा पेपर हो जाता है। और इसमें जो ओवरऑल कट ऑफ गई है वो गई है 961। अगर यहाँ पे मैं मेंस प्लस इंटरव्यू का मार्क्स ऐड कर दूं तो जनरल जो कट ऑफ गई है वो कितनी गई है, 961। 961 को अगर मैं परसेंटेज वाइज निकालूं तो आप देखिएगा कि सिर्फ 47 या 48% में इस बार यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाता अगर किसी ने इस तरीके से पेपर दिया होता। अगर इस बार का प्रीलिम्स आपको याद हो, 2019 में जो प्रीलिम्स हुआ था, पेपर से निकलने के बाद लोगों ने बड़ा इसमें क्योस लगाया था कि भैया प्रीलिम्स जो है बड़ा सरल आया है, प्रीलिम्स का पेपर इस बार बहुत ईजी है और एवरीवन इज़ गोइंग टू स्कोर लॉट ऑफ नंबर। तो भैया यहाँ पे तो अनुमान लगाए जा रहे थे काफ़ी ज़्यादा लोगों के द्वारा, 105, 110। बट यूपीएससी ने कहा कि भैया तुम लोग अभी इस लायक नहीं हुए हो कि 105, 110 नंबर कट ऑफ आए। अभी भी जो कट ऑफ है वो 98% है। मजाक कर रहा हूँ, 98 मार्क्स है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि प्रीलिम्स जो है लास्ट ईयर भी 98 मार्क्स पे पास होना था, इस बार भी 98 मार्क्स पे पास हुआ है। और मेंस की बात करें तो 750 मार्क्स 1750 में से आपका कट ऑफ रहा है। और अगर इंटरव्यू प्लस मेंस को जोड़ दिया जाए तो यहाँ पे 961 2025 मार्क्स में से कट ऑफ रहा है, जो कि परसेंटेज वाइज में देखूं तो 47 या 48% में अगर आप लोग स्कोर कर लेते ओवरऑल यूपीएससी का जो सिलेबस था उसको पढ़ने के बाद, तो आपका यूपीएससी में जो है सिलेक्शन हो जाता। काफ़ी बार कैंडिडेट्स जो हैं एक डाउट पूछते हैं, तो आज उस डाउट को मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। डाउट ये रहता है कैंडिडेट्स का कि सर अगर दो लोगों के मार्क्स सेम हो गए तब क्या होगा, तब किस बेसिस पे रैंक निकाली जाती है। तो यूपीएससी ने इसी के ऊपर कुछ क्लैरिफिकेशन दिया है। पहला दिया है कि अगर दो लोगों के सेम मार्क्स हैं तो क्या करेंगे, कंपलसरी जो आपका पेपर होता है मेंस वाले आपके प्लस पीटी प्रीलिम्स, दोनों के मार्क्स को ऐड कर दिया जाता है और जिसके ज़्यादा स्कोर होते हैं वो यहाँ पे हायर रैंक दे दी जाती है। अगर यहाँ पे भी आप कहो सर सेम हो गए फिर, तो उसके बाद यूपीएससी ने एक और कॉन्सेप्ट निकाला है कि भैया जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको हम यहाँ पे ज़्यादा रैंक, मतलब उसको बेटर रैंक दे देंगे कंपेरेटिवली अदर, ठीक है। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, इन केस वेयर द मार्क्स मेंशन्ड एट फर्स्ट अबव आर इक्वल, द कैंडिडेट सीनियर इन एज इज टू बी रैंक्ड हायर, ठीक है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे एक और है कि आप कहोगे सर अब भैया एज भी सेम निकल गई, अब क्या। तो इस केस में यहाँ पे ये है कि जो आपके कंपलसरी पेपर होते हैं ना, इसके इंडिविजुअल मार्क्स को कंपेयर किया जाएगा और ज़्यादा नंबर जिनके ज़्यादा सब्जेक्ट्स में होंगे तो वो यहाँ पे रैंक हायर कर दी जाएगी। तो इस तरीके से यूपीएससी की जो ये सेम मार्क्स में दिक्कत होती है इसको सॉल्व किया जाता है। एक बार लास्ट में फिर से बोलना चाहता हूँ, आप लोग हमेशा यूपीएससी की जब तैयारी शुरू करते हैं तो एक प्रॉब्लम जो है वो दोस्तों के साथ मेरे रहती है, चाहे वो नया एस्पिरेंट हो चाहे पुराना हो, कि सब कुछ पढ़ने में लग जाते हैं। आप लोगों को एवरीथिंग पढ़ाई नहीं करनी है। हर इंसान का अपना कुछ एक मतलब कह सकते हो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, हर इंसान का अपना एक वीक पॉइंट होता है।
तो आपको एक बात को ध्यान रखना है कि आपको 50% मार्क्स भी आप अगर प्रीलिम्स में ले आए, जैसे इस बार कोई ले आता, तो वो आगे हो जाता, वो मेंस में पहुंच जाता। तो 50% तो नहीं, लेकिन आप 55 से 60% का टारगेट लेके चल सकते हो। दिस इज द सेफ स्कोर। मेंस में आपने देखा इस बार 43% अगर किसी के आ जाते तो भैया वो इंटरव्यू में चला जाता, और इंटरव्यू और मेंस को जोड़ देते तो 47 से 48% में इस बार आप लोग IAS IPS जो कट ऑफ है यूपीएससी के सिविल सर्विसेज को पार लेते। तो इसी के साथ आज के सेशन को मैं एंड करता हूं। एंड डोंट फॉरगेट कि अनअकैडमी का जो यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन है वो आपकी इंडिया में किसी भी आप कोचिंग से कंपेयर कर लो, बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है। अगर आप चाहें तो 2 ईयर का कोर्स ले सकते हैं, आप चाहें तो 1 ईयर का कोर्स ले सकते हैं। ये 2 ईयर का कोर्स जो है ये 57K समथिंग का पड़ेगा, 1 ईयर का कोर्स जो है ये 37K समथिंग का पड़ेगा, बट इसकी कॉस्ट ज़्यादा है। यहाँ पे आपको मेरा कोड यूज़ करना होगा MPS। इस कोड को यूज़ करके यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी यूपीएससी सब्सक्रिप्शन, तो ये करना मत भूलिएगा। एंड अभी तो EMI का ऑप्शन भी है। अगर मैं EMI की बात करूँ तो आप एक चीज़ देखिए, ये 57K की अगर आप EMI पे करोगे 24 मंथ के अंदर तो ये 1 से 1,500 रुपये भी नहीं लगेगी। तो क्या हम हमारे एजुकेशन के लिए, हमारे ड्रीम के लिए 1,500 रुपये महीना खर्च नहीं कर सकते हैं? वहीं 37K को अगर आप 12 महीने की EMI कराओगे तो ये भी 1 से 1,500 की आएगी। तो कहने का मतलब है इफ़ यू वांट टू विन IAS, तो आपका और आपके एग्ज़ाम के बीच में जो ब्रिज है ना, वो यहाँ पे अनअकैडमी है। कौन है? अनअकैडमी। तो आप लोगों को जो मेंटरशिप चाहिए, आप लोगों को जो गाइडेंस चाहिए, वो आपको अनअकैडमी के थ्रू मिलेगी। एंड डोंट फॉरगेट टू टेक इट्स सब्सक्रिप्शन एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड। गाइज आई जस्ट फॉरगेट टू टेल यू समथिंग, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि अनअकैडमी ने जो है आप लोगों के लिए एक नई पहल शुरू करी है, एंड दिस इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन क्या है? तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी ने आप लोगों के लिए शुरू किया है। इस सब्सक्रिप्शन के अंदर होगा क्या कि आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी। जैसे कि आप जैसे ही इस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन को लेंगे, आपको एक एक टीचर अपॉइंट किया जाएगा, आपको लाइव क्लासेस जो मिलेंगी वो मिलती रहेंगी, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर शेड्यूल। आपको जो आपका मेंटर होगा वो एक एक चीज़ प्रोवाइड करता रहेगा, शेड्यूल देता रहेगा, समय समय पे जानकारी आपको जो चाहिए रहेगी वो मिलती रहेगी। पर्सनल कोचिंग आपको उनसे मिलती रहेगी, कोई भी डाउट हुआ, कोई भी परेशानी हुई। डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस होती रहेगी। स्टडी प्लानर आपको मिलेगा, पर्सनलाइज फीडबैक मिलेगा। तो ये सारी चीज़ अगर आप कंपेयर करोगे तो नॉर्मल सब्सक्रिप्शन से आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को अलग बनाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सब्सक्रिप्शन लेते टाइम पे आप ये कोड ध्यान रखिएगा, MPS कैपिटल लेटर में, यू विल गेट 10% डिस्काउंट। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आप सब्सक्रिप्शन लेते टाइम पे ध्यान रखिएगा, अदरवाइज आपके जो पैसों का काफ़ी नुकसान हो जाएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कॉस्ट अगर आप देखें इसकी तो कोई बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। इट्स काइंड ऑफ पॉकेट फ्रेंडली। अभी भी आप इसको कंपेयर कर लेंगे इंडिया की जो बड़े बड़े ऑफलाइन कोचिंग्स हैं जो लेते हैं कहने के लिए इतने सारे पैसे, तो भाई आप देखो 90K 2 साल का, 1 साल का 57K। यहाँ पे भी EMI ऑप्शन अवेलेबल है, आप EMI ऑप्शंस के थ्रू भी इसको परचेस कर सकते हैं। तो आई होप गाइज आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड MPS, अदरवाइज आपका 10-12 हज़ार रुपये का नुकसान हो जाना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।